नमस्कार मित्रों, पिछले कई हफ्तों से एक नए बाबा ने एंट्री मारा है, बागेश्वर बाबा। एक बार हमारी रावण से बात हुई और सर में मारो, अब सर में बराबर मारो। तो की क्या खासियत है इस बाबा में? तो बताया जा रहा है कि बहुत चमत्कारी तरीके से यह बाबा लोगों के प्रॉब्लम को समझ लेते हैं और सॉल्व भी कर देते हैं लोगों के प्रॉब्लम से लेकर। इसके सर में मारो, जरा गला पकड़, इसका गला पकड़। लेकिन इतना काफी नहीं है, इस पे थोड़ा हिंदू मुस्लिम छिड़क दिया जाए तो आज के दिन न्यूज वाले ऐसे ही आपको पॉपुलर बना देंगे। बागेश्वर बाबा वाला पाखंड ईसाई मिस्रिया और झाड़ फूक वाले मौलवी भी करते हैं, तो बागेश्वर बाबा पे विरोध क्यों? क्या हिंदू बिना रोक टोक के मूर्ख भी नहीं बन सकते? सही बात नहीं है दोस्तों। आज के दिन लोग IITN बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, तो क्या कुछ लोग मूर्ख नहीं बन सकते हैं? अगर कोई लोग मूर्ख बनना चाहे तो बिल्कुल बन सकते हैं, क्योंकि सबको अधिकार है मूर्ख बनने का। सभी रिलीजियस के लोग इस अधिकार के बारे में जागरूक है और जानते हैं। ऐसे फर्जी बाबा आपको हर धर्म में मिल जाएगा देखने को, और कुछ लोग लॉयल तरीके से इसे फॉलो भी करते हैं। आइए इस बागेश्वर बाबा को समझते हैं और इस तरह के फ्रॉड बाबा को भी समझते हैं। You don't have any relationship with Jesus, Mahavir, Buddha, Krishna, not at all. They teach you to love Jesus. Why? Because he turned water into wine. अध्यात्म तो चमत्कारों के विरुद्ध खड़ा होता है और अंधविश्वास के विरुद्ध खड़ा होता है। जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं वो वैज्ञानिक तो नहीं है, वो आध्यात्मिक भी नहीं है। यह है बागेश्वर बाबा, जिनका असली नाम धीरेन्द्र शास्त्री है। मध्य प्रदेश के एक गांव से है। वहां पर एक आश्रम भी चलाते हैं जिनका नाम है बागेश्वर धाम। दैनिक जागरण के रिपोर्ट के अनुसार इनका असली नाम एक्चुअली में धीरेन्द्र कृष्णागंज है और इनका उम्र मात्र 26 वर्ष है। आज के दिन 15-16 साल के बच्चा भी बाबा बनने बैठ गए हैं। कहते हैं कि महाराज जी आप कथा की फीस कितनी लेते हो, दक्षिणा क्या लेते हो? प्रवचन सत्संग की चर्चा करेंगे। मंगल भावनया मंगल एनीवेज, धीरेन्द्र की बात करें तो पहली बार यह खबरों में आया कमिसल भड़काऊ भाषण के कारण। आज से कुछ साल पहले इस बाबा का प्रवचन चल रहा था सागर में। तब इसने कहा कि सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर फेंकने वाले पर बुलडोजर चलवाओ। सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। इसने कहा कि सबको ही हथियार उठा लो। जब सबको ही हथियार उठा लेगा तो पुलिस क्या करेगी? पुलिस अपनी जॉब छोड़ दे और बाबा बनने बैठ जाए। जग जाओ, अब सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा लो और कह दो हम सब हिंदू एक हैं। बड़ी बेकार बात है। यह एक भटकाऊ भाषण था जिसमें पब्लिक स्पीच को डिस्टर्ब किया जा रहा था। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर की क्या हालत है, कोई अरेस्ट नहीं किया गया। कुछ दिन बाद धीरेन्द्र बोलता है कि मैं बाबा नहीं ढाबा हूँ, ऐसी गलती बार बार करता रहूंगा। उन्हें पता ही नहीं कि हम बाबा हैं ही नहीं, हम तो ढाबा हैं। मानो लॉ एंड ऑर्डर की अपमान काफी नहीं था। अगली बार फिर धीरेन्द्र अखबार में आता है अनटचेबिलिटी करने के लिए। इस वीडियो को देखिए। उसकी डिवोटी उसके पैरों पर गिरने आते हैं तो वो अपना पैर आगे करता है। चलो यह आम बात है, लेकिन एक बार फिर से एक बंदा आया इसके पैरों पर गिरने, तब इसका रिएक्शन कुछ ऐसा था। बस छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है, ना छू। इनफैक्ट उन्होंने यह भी क्लेम किया है कि यह कैंसर को भी ठीक कर सकते हैं अपने आशीर्वाद और दवाइयों की वजह से। कैंसर रोग है, दूसरे स्टेज का है, हम एक विधि कर दें अभी, कैंसर की दवाई धाम पे मिल है, ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद। माँ बीमार है, 3 साल से दर्द कैंसर नामक रोग बना हुआ, ओमवती को कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद। ये अखंड ज्योति जलाएं, 50 ग्राम देसी गाय के गोमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं, लाभ 100% होगा, आशीर्वाद। यह बात समझ नहीं आती है कि किस बात का इंतजार किया जा रहा है, सरकार क्या कर रही है, क्यों हॉस्पिटल में टाइम वेस्ट किया जा रहा है। इस बाबा को लाया जाए और इनसे दवा पूछा जाए और सब में बांट दिया जाए। इंडिया में इतने सारे पेशेंट हैं, लेकिन यह होगा नहीं दोस्तों, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। दुनिया के सबसे बड़े मजिशियन है। इसके सामने धीरेन्द्र का यह ट्रिक भी
नहीं है। जेम्स रैंडी दुनिया के सबसे बड़े मैजिशियन है, जो धीरेंद्र के ट्रिक्स उनके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन फर्क यह है कि जेम्स रैंडी अपने ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं लोगों को इंटरटेनमेंट करने के लिए, और धीरेंद्र अपने ट्रिक्स का इस्तेमाल करता है लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। अखिल भारतीय परिषद जिसने 14 लोगों का लिस्ट जारी किया, इस परिषद के दौरान लोगों को बताया गया कि इस फ्रॉड बाबा से बच के रहें। यह साधुओं के नाम पे बदनाम करते हैं। इसमें कई नाम था, आसाराम, राधे राम, निर्मल राम, गुरमीत सिंह, नारायण साई। इसके अलावा कई और बाबा थे जो क्राइम में पाए गए। नित्यानंद, मिर्ची बाबा, जलेबी बाबा, प्रेमचंद्र, चंद्र स्वामी, अमित चैतन्य। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, यह प्रॉब्लम एक धर्म में नहीं है, सभी धर्म में है। मुस्लिम फेक बाबा भी देखने को मिलते हैं। शायक अब्दुल रहीम, अकमाल राजा, हकीम बाबा, सिफोन नूरी। में यह भी बताना जरूरी है दोस्तों कि ऐसे ऐसे बाबा से हम लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं, कुछ अच्छा चीज पाते हैं। ऐसा पिछले जमाने में होता था, अब तो फेक बाबा आ गए हैं। पहले के जमाना में ऐसा होता था जिसमें लोग कुछ अच्छे अच्छे चीज दिखाते थे और कोई फीस चार्ज नहीं था। जो असली बाबा रहते थे, हिंदू विकास, बौद्ध भिक्षु, जैन भिक्षु, मुस्लिम फरीक। इतिहास में हमने कई नाम देखे, कबीर, गुरु नानक, बाबा बुल्ले शाह, स्वामी दयानंद और जादू कृष्णा। हाल ही में ट्रेंड्स आ गया, निकम्मे लोग बाबा बनने लगे हैं। बस कोई लाइफ एडवाइस नहीं है लोगों को देने के लिए, सिर्फ बेवकूफ बनाना जानते हैं। अपना धंधा चलाने के लिए भिक्षा का कॉन्सेप्ट भीख में बदल गया। इसी रीजन से दोस्तों इस बाबा को एक्सपोज करना जरूरी था। को ऐसे पाखंडी बाबा से बचाना बहुत जरूरी है। धर्म के लिए अच्छा नहीं होगा, साइंस के लिए अच्छा है अगर आप इस वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों के पास भेजेंगे तो। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं।